Hi, Radhe, Radhe. I'm your favorite spiritual witch and this is your circle of light with manifestation, mind secrets and white witchcraft. सो आज से मैंने डिसाइड करा है, बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हूँ, ऐसे मैं बदल देती हूँ, बट आज की वीडियो से मैंने डिसाइड करा है कि मैं जो नोट्स बना के आपको बताती थी ना, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, बट आप अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियोस जो है ना, उसका टॉपिक जब भी डिसाइड करती हूँ, उसके बारे में जो भी बताती हूँ, उससे पहले मैं उस टॉपिक पे प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, तो अभी से मैंने वो जो नोट्स मैं अपने जर्नल डायरी में बनाती थी, ठीक है, वो मैंने डिजिटल तरीके से एक PDF फॉर्म में बनाया है और वही मैं आपको शेयर करूँगी, ताकि इन केस अगर आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो ना, तो आप वो रख सकें अपने पास। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा होता था कि यार कोई मेरे को ऐसा कुछ बता रहा है तो अगर मुझे बाद में मैं भूल जाऊँ, या फिर कभी कभी होता है ना कि हमें वो चीज़ तब याद नहीं आती जब हमें रियल में इम्प्लीमेंट करना होता है उसे, है ना, तब उसके लिए मुझे वो चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए थी मेरे पास। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ रिटर्न प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो एक साइड पे मेरे नोट्स चलते रहेंगे और उन्हीं से मैं देखकर पढ़कर आपको समझाती रहूँगी चीज़ें। ठीक है, और बाकी आप मेरी बात सुनते रहना। ठीक है, और साथ में नोट्स देखते रहना। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन एफर्टलेसली। ठीक है, जो बहुत से लोगों की दिक्कत होती है उनकी लाइफ में, आज हम उसे देखेंगे। ठीक है, और सीखेंगे कि वो दिक्कत क्यों दिक्कत बनती है। ठीक है, और हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। चलो, मैनिफेस्टिंग योर SP इज़ नॉट अबाउट चेजिंग और कंट्रोलिंग समवन, है ना। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के पीछे पीछे भागें, ठीक है, उसको चेज करें। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू बिकम दैट वर्जन जिसके पास वो आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है ऑलरेडी है। मतलब आपको एक ऐसा वर्जन बनना होता है जिससे आपका स्पेसिफिक पर्सन लाइक टोटली एक्सट्रीम लेवल का जो ऑब्सेस्ड नहीं होता, बिल्कुल वो आपको वो वर्जन बनना होता है। ठीक है, किसी के पीछे भागना नहीं होता है। लव इज़ नॉट पोजेशन, इट्स अ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन होती है। ठीक है, जो ट्रू मैनिफेस्टेशन होती है वो उसी स्टेट में होती है जब हमें एक तरीके से बिल्कुल जो इमोशनल तरीके से हम बिल्कुल फ्री होते हैं। ये नहीं कि हम किसी हमारे अंदर मतलब चेजिंग एनर्जी है ना, या फिर कमी वाली एनर्जी है कि मेरे पास तो वो चीज़ है नहीं, उसके पास वो चीज़ कैसे है ना, उसका स्पेसिफिक पर्सन उससे कैसे इतना वो ट्रीट करता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंड ऑल। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये सब जब मैनिफेस्टेशन जब रियल में आपकी लाइफ में हो जाती है तो वो ना तभी होती है जब आपके अंदर एक ऐसा इमोशन होता है कि होगा, ज़रूर होगा, बहुत अच्छे से होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हम कहते नहीं कि रिलेशनशिप में लोग क्यों और ख़राब कर लेते हैं अपनी सिचुएशन, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को और ज़्यादा अपने एफर्ट्स दूंगी, ठीक है, दिखाऊंगी या फिर दिखाऊंगा, तो सामने वाला इंसान मेरे उसमें हो जाएगा, है ना। कैसे बताऊँ मैं आपको? जैसे टॉपिक पे हमने अभी कुछ दिन पहले भी बात करी थी। देखो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता अगर आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है ना, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से अपने आप को एग्जॉस्ट कर है ना, अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी कम कर सामने वाले इंसान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रख देते हो। तो उससे वो होता है कि जब हम किसी को अपने यहाँ बिठा देते हैं ना, तो वो हमें पटक के ही मारता है। और इस बात में कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सामने वाले को देखेगा कि तुम उसको अपनी लाइफ में रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्या तुम इतने वर्दी और डिजर्विंग नहीं हो कि वो सामने वाला इंसान इतनी मेहनत करे तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारी लाइफ में रहे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी पे इमोशनल तरीके से डिपेंड होना ही नहीं है, चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन में आपका रिलेशन क्यों ना हो, कोई फ्रेंडशिप क्यों ना हो, या फिर मैं तो ये तक बोलती हूँ कि किसी फैमिली मेम्बर तक भी इमोशनल तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों? ये आपको कहीं हो सकता है आपको थोड़ा सेल्फिश साउंड करे, बट इसका रीज़न सुन लो क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा। क्योंकि अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ, बट वो इंसान आपके फैमिली मेम्बर जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, उसकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत आएगी ना, तो आप इतने कैपेबल नहीं होंगे कि आप उसकी दिक्कत से सॉल्व कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप उसको परेशान देखकर आप खुद परेशान हो जाएंगे। और दो इन्फेक्टेड लोग कभी किसी ट्रीटमेंट को कभी कुछ ट्रीट नहीं कर सकते। उनमें से किसी एक में इतनी शक्ति, इतनी समझ होनी चाहिए उस टाइम पे कि हाँ, अगर सामने वाले इंसान की चोट लग गई है तो मैं उस पर दवाई लगा के पट्टी करूँ, ना कि उसके चोट लग गई है उसको दर्द में तो मैं भी वो दर्द समझने के लिए अपनी भी चोट मार लूँ। ऐसा नहीं चलती है गाड़ी। ओके, इसीलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि कभी भी इमोशनल उस पर कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स तक भी नहीं, ताकि अगर इनकेस उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो तो आप उसको सपोर्ट कर पाएँ, है ना। वो आपसे अपनी बात शेयर करने में कतराए नहीं कि मैं दुखी में दुख में हूँ तो वो भी दुख में हो जाएगा अगर मैं उसे अपनी बात बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आप ये अच्छे से समझ पा रहे होगे मेरी सारी बात, है ना। अब देखो, इसमें हमने क्या लिखा है नेक्स्ट कि द प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैंने भी फेस करी है, मैंने भी करा है ये सब, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी पाती हूँ। इमोशनल डिपेंडेंसी। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये होती ही है। अटैचमेंट, इमोशनल डिपेंडेंसीज अपने रिलेशन में होती ही है, बट
आपको इतना समझदार होना चाहिए, होना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ना कि लाइक थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आप उस लूप में ही घूमते जाएंगे। रॉन्ग माइंडसेट एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या होगा उसका रिजल्ट, है ना। तो रॉन्ग माइंडसेट क्या है, अगर जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, फीमेल, मैं क्योंकि ये फीमेल के उसमें बता रही हूँ, लाइक मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में गर्ल्स के उसमें बताती हूँ, ओके, ठीक है। तो देखो, एक माइंडसेट होता है कि सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में आया ना, तो वो मेरी उसकी लाइफ में आया तो मतलब उसने मेरे को पूरा करा, ऐसे करके नहीं होता कि मतलब मेरे को बहुत, जब से वो लाइफ में मेरे आया तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे वाली चीज़। समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं थी, ये जब से वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आया तभी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस बात को मुझे लाइक कभी समझ नहीं आई मुझे ये बात, ठीक है। वो अलग बात है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ना ऐसा होता है, बट ऐसा तभी होता है जब आप अपनी लाइफ में खुद को वो नहीं करते। और इससे होगा क्या कि आप एक अफर्म करोगे लैक वाली सिचुएशन कि क्योंकि वो आपकी लाइफ में है, वो आपको कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए आपकी जो सिचुएशन है इमोशनल स्टेट पूरी की तरह उस इंसान पे डिपेंड कर जाएगी जिसको आप बोल रहे हो कि वो मेरी लाइफ में आया तो मेरे को लाइक कंप्लीट फील हो रहा है। समझ आ रहा है। फिर है कि आई विल बी हैप्पी ओनली व्हेन ही इज़ विद मी। और इसका क्या होगा कि आप अपनी खुद की खुशियाँ देर करने लगोगे। क्यों? क्योंकि अभी सामने वाला इंसान आपको अपने साथ दिख नहीं रहा है ना। तो आपको लगेगा कि जब वो मेरे साथ होंगे ना तभी मुझे अच्छा लगेगा, तो आप इस वजह से खुश होना भूल जाएंगे। जैसे होता नहीं, मैसेज का रिप्लाई वाली जो चीज़ होती है, मैसेज कर रखा है ना, रिप्लाई नहीं आया, तो आपका पूरा ध्यान रिप्लाई की तरफ ही जाता है, चाहे आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स आपको लाइक आपके साथ बहुत कुछ अच्छा ही क्यों ना हो रहा हो उस मोमेंट पे, ठीक है, उस प्रेजेंट टाइम पे, बट आपके दिमाग सिर्फ उस चीज़ पर ही ध्यान देगा अभी उसका रिप्लाई नहीं आया करके। आप खुशी नहीं हो पाओगे चाहे आपके पास 1000 रीज़न क्यों ना हो खुश होने के, ठीक है। विदाउट हिम आई एम एम्प्टी, ऐसे करके जो होता है, नॉट मी लाइक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ऐसे करके ना कभी कोई लाइन बोलती नहीं हूँ। सो इससे क्या होगा, आप एनर्जेटिकली किसी इंसान को पुश करोगे। आप किसी सिंपल ईजीएस्ट एग्जांपल है, आपने सुना भी होगा बहुत सी बार, जब आप बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं तो बटरफ्लाई आपसे डर के और आगे जाती है। अगर आप स्टिल हो जाते हैं, ठीक है, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपनी मेहनत एक गार्डन प्रिपेयर करने में लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज खुद वहाँ आती है। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो उसको हमारी तरफ से एक चेजिंग एनर्जी जाती है कि यार पीछा छूटे करके, ठीक है। तो वो इंसान चाहे ऐसा या ना चाहे, एनर्जेटिकली चीज़ें आपके साथ ऐसी बंध जाएंगी, लाइक सिचुएशंस ऐसा रूप ले लेंगी कि वो दूर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रुथ, देख लो इसका आप कि व्हेन यू पेडेस्ट्रल योर एसपी, जब आप अपने एसपी को बिल्कुल पेडेस्ट्रल होता है ना कि मतलब बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसे समझो आप, तब आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज जो लव कमी पर बना हुआ होता है पटाखास, ठीक है, क्योंकि ऐसा जो प्यार जो कमी पर बना हुआ होता है वो अटैचमेंट ही लेकर आता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे आप, है ना। फिर बात करते हैं कि शिफ्ट द एनर्जी, द स्वीट स्पॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई नो माई एस पी इज़ माइन बट आई एम हैप्पी एंड होल इवन नाउ। आपको ये लाइन अपने आप को बोलनी पड़ेगी उस मोमेंट पे जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इस टाइप का इमोशन मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे लाइक अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो लाइक अटैचमेंट वाली जो भी चीज़ होगी ना, उस टाइम पे आपको लाइन अपने आप को समझानी पड़ेगी। ऐसा माइंडसेट अपने आप के अंदर आपको रखना पड़ेगा कि मुझे पता है कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन जो है वो मेरा है, बट इफ़ नाउ ही इज़ नॉट हेयर विद मी, उसके बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और आप यकीन माने या ना माने, जब आप किसी मैनिफेस्टेशन डिज़ायर को लेकर ऐसा इमोशन बाहर डालते हैं ना यूनिवर्स में कि वो चीज़ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, वो टाइम होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन रियल में आपके तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये बहुत मैजिकल चीज़ है, बट लोग ना इस इमोशन को अपने अंदर लाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा हो जाऊँगी तो फिर वो आएगा ही नहीं ना, बट ऐसा नहीं होता, ओके। यू ट्रस्ट द अनसीन, मतलब 4D, मतलब जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वाइल स्टेइंग काम इन द सीन। चाहे 3D हमें सपोर्ट कर रही है या ना कर रही है, जब हम अपने 4D पे, अपने विजुलाइजेशन पे, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन पे, बोलते हैं ना कि डेल्यूल्यू जो होता है वो ओनली सोल्यूल्यू होता है, वो रियल चीज़ है। ट्रस्ट मी, वो रियल चीज़ है, आपको उस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, वो रियल ही है, ठीक है। आप जब तक 3D में जो चल रहा है उसको आराम से बढ़िया तरीके से इग्नोर करके शांतिपूर्वक अपनी 4D पे परसिस्ट करोगे, आपकी रियलिटी चेंज होने से कोई नहीं बदल सकता, ठीक। नेचर का लॉ है कि हम अपने आप में एक कंप्लीट इंसान होते हैं हर तरीके से, ठीक है। जब तक किसी को किसी की कमी लगती रहती है, भगवान जी उसको वही चीज़ बार बार फील करवाते रहते हैं ताकि वो उस चीज़ से सीख जाएं कि भैया तू पूरी है, लाइक कंप्लीट है,
तुझे किसी की इन रियल ज़रूरत नहीं है। वो जो हम रिलेशन वाली चीज़ होती है, पार्टनर वाली चीज़ होती है, वो ओवरफ्लोइंग जो लव होता है उसको शेयर करने वाली बात होती है। नॉट मेरा घड़ा खाली है, सामने वाले इंसान का भी घड़ा खाली है और हम साथ आ गए हैं, ऐसा नहीं होता। ना ही ऐसे चीज़ें चल पाती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें द स्टेट ऑफ लव एंड फ्रीडम। देखो, लव बेस्ड ऑन फियर की बात पहले करते हैं। ऐसे में आपको पता चल जाएगा, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लव है, ठीक है, अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, वो किस बेसिस पे बना हुआ है। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी बातें आती हैं कि क्या होगा अगर उसने छोड़ दिया तो, ठीक है, आई नीड हिम टू फील वर्दी, आई एम एंग्जियस व्हेन ही इज़ अवे, ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो कब होती है, क्या दिखाती हैं सिंपल आपको, कि आपका जो लव है वो एक डर वाली, कमी वाली चीज़ पे बंधा हुआ है ना। और जो दूसरी वाली चीज़ क्या है कि लव बेस्ड ऑन फ्रीडम, कि आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हिम, ठीक है, आई एम ऑलरेडी वर्दी, आई एम पीसफुल वेदर ही इज़ हियर और नॉट, सिंपल, ओके। और ये बहुत ही ईजी चीज़ है। आप अपना अटैचमेंट एक बार दूर करके देखना स्टार्ट करो चीज़ों को, सेकंड पर्सन बनकर, आपको चीज़ें और क्लैरिटी से दिखेंगी और करना क्या है लाइफ में आगे अपने रिलेशन में, वो भी समझ आएगा। इमोशनल मास्टरी, मैनिफेस्टेशन मास्टरी, सिंपल चीज़ है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन ईजिली होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल चीज़ है, क्योंकि इमोशन जो है वो फ्यूल है मैनिफेस्टेशन का। यू डोंट वेट फॉर पीस, आप शांति के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे, आप पीस को चुनेंगे खुद, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में क्योस दे रही है, अशांति दे रही है, तो आप उसको अपनी लाइफ से अलग करेंगे। यूनिवर्स में साइन देंगे कि हाँ, मेरे पास मेरी एक अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ है, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती मैं उसे अपनी लाइफ से सिंपली हटा देती हूँ विद ईज़। ऐसे आप अपने आप की हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। यू डोंट वेट फॉर लव, यू बिकम द लव, दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस। और यही रियल चीज़ होती है। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। और जब जिस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती, उस तक चीज़ें 100 टाइम्स बढ़कर आती हैं, उस तक चीज़ें 100 टाइम्स बढ़कर आती हैं। पटाखे ने मेरे ही शब्द इधर उधर कर दिए थे ठीक है। डिसिप्लिन योर सेल्फ टू रिस्पॉन्ड कामली इवन व्हेन 3D शोज नथिंग। और ये ऐसी चीज़ है ना, जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट वाली चीज़ होती है, जो मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, और लाइफ टाइम चलने वाली है चीज़। ये एक लाइन मेरी फेवरेट लाइन है कि डिसिप्लिन योर सेल्फ टू रिस्पॉन्ड कामली इवन व्हेन 3D शोज नथिंग। अब ये स्पेसिफिक पर्सन के केस में अकेले में नहीं चलता, ये आपकी लाइफ की हर फील्ड में चलता है। ज़रूरी नहीं है रिजल्ट हमेशा हमारे फेवर में आ रहे हों, हो सकता है हमें कुछ कमी हो, हम में कुछ कमी हो, भगवान जी चाह रहे हो कि थोड़ा सा और टाइम ले, इस कमी को पूरा कर, उसके बाद तुझे मिल जाएगा जो तुझे चाहिए। तो सिचुएशन कैसी ही क्यों ना फ्रेम हो रही हो आपके सामने, ठीक है, जब आप उनको रिस्पॉन्ड शांति से करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपके फेवर में होते हुए आपको दिख जाएंगी, चाहे वो चीज़ें आपके फेवर की हो ना, ठीक है। फोकस ऑन सेल्फ नर्चरिंग एंड डिटैच फ्रॉम व्हेन एंड हाउ। मेन चीज़ सीरियसली, और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, मैं कह रही हूँ डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत नहीं बट थोड़ी, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ अटैचमेंट कितनी है, ठीक है। झूठ तो नहीं बोलूँगी ना मैं कि भाई बहुत आसान है, भूल जाओ व्हेन क्या होता है, हाउ क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कोई प्रैक्टिकल उसमें नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हम इसको एकदम से, बट विथ टाइम, एकदम से बोला मैंने, है ना, एकदम से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बट धीरे धीरे तो कर सकते हैं ना, धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को लेकर, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर व्हेन और हाउ हटाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। प्रैक्टिस डेली स्टेट शिफ्टर। अब आपको एक स्टेट शिफ्टर प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ठीक है। उसमें आपको माइंडसेट शिफ्ट वाली कुछ लाइंस हैं, ठीक है, वो आपने देखनी है। जैसे मॉर्निंग इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपकी, आई एम ऑलरेडी लव्ड, चोजन एंड एट पीस, ठीक है। डिटैच प्रैक्टिस में क्या होगा कि डोंट स्टॉक और चेक। ज़रूरी नहीं है आप सामने वाले इंसान का इंस्टा पे स्टोरीज देखना कंटिन्यूसली, करते नहीं लोग ऐसे, और व्हाट्सएप पे स्टोरीज देखना, ये सब आप मेरी माने तो उस इंसान को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दीजिए, और ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप में इतनी वो नहीं है ना हिम्मत, या फिर आप में इतना कंट्रोल नहीं है कि आप कुछ टाइम तक बिना देखे नहीं रुक सकते, तो आप ब्लॉक कर दीजिए कुछ टाइम तक के लिए, नंबर डिलीट कर दीजिए, बाद में चाहे तो कर लेना, बाद में आपको खुद आएगा, आपके पास खुद आएंगी चीज़ें आप तक, आपके सामने, अगर वो चीज़ें आपके लिए बनी होंगी और आपके लिए बेस्ट होंगी, तो उनको आपके लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट टाइम कि अभी मे बी आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान जी को सही करनी है, इसीलिए ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ की हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और हम जब उस सिचुएशन से सीख जाते हैं, चीज़ें अपने आप हमारी फेवर में हो जाती हैं, ठीक है। जॉय रिचुअल, डू व्हाट मेक्स यू ग्लो, म्यूजिक, आर्ट, वॉक, सेल्फ केयर। आप अपने आप का जो टाइम है ना, फ़ोन स्क्रॉल करना इज़ नॉट
लिटरली अ गुड थिंग। 15 मिनट 20 मिनट मोर देन इनफ होता है फ़ोन देखने के लिए, जब आपको चाहिए होता है ना कि मैं रील्स देख रही हूँ थोड़ा सा। और इसका मतलब ये भी नहीं है मैं ऐसे बोलूँ तो मैं नहीं देखती, नहीं देखती हूँ, बट 20 मिनट्स मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता मेरा भी। होता होगा तो वो मुझे खुद पता चल जाता है कि शायद मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं भागना चाह रही हूँ, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम 20 मिनट्स के टाइमर के बाद फिर खोला है। और उस टाइम पे मैं अपने आप को स्ट्रिक्टली लाइक बंद करके फ़ोन फेंक देती हूँ साइड में कि जो चीज़ गड़बड़ हो रही है ना उस पर ध्यान दे। ऐसा ही आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, मतलब ठीक है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना स्टार्ट करें, दिमाग आपको नहीं कंट्रोल करेगा। दिमाग आपका ऑर्गन है, आप दिमाग के ऑर्गन नहीं है, ठीक है। नाइट विजुअलाइजेशन, इससे पहले वही ना कि डांस करो, एक्सरसाइज करो, ये तो मैं हमेशा उसमें बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करना नहीं हो रहा मत करो, मैं भी नहीं करती, ठीक है, बट मैं डांस भर के करती हूँ, 1-1 2-2 घंटे भर के। ऐसे आपने भी करना है, खुशी मिलती है, ठीक है। नाइट विजुअलाइजेशन में क्या होगा, इमेजिन कि आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन दोनों साथ में है, ठीक है, विथ काम ग्रेटिट्यूड, नॉट डेस्परेशन, किसी तरीके की वो नहीं है, ठीक है, कि चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, मतलब अभी मेरे को ये इंसान अपने साथ में चाहिए, ऐसे करके नहीं, शांति से, ठीक है, लाइक भगवान जी को थैंक यू बोलते हुए, यूनिवर्स तक एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग भेजते हुए, ठीक है। अब मैंने इसमें ना एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, देखो ये मतलब मेरे से ढंग से बना नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट उसमें और अच्छे से बनाने के लिए। जब आप अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ लव को इंक्रीज़ करते हैं तो आप अपने आप में कंप्लीट फील करना स्टार्ट करते हो। उससे क्या होता है, आप डर को छोड़कर लाइक लव एनर्जी को चूज़ करते हो, ठीक है। उससे आप एक पीस और ट्रस्ट वाली स्टेट में पहुंचते हो, जिसकी वजह से आप टाइम और रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो, और उस वजह से आप की एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक बन जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक एनर्जी आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर जाते हो, चाहे वो एसपी क्यों ना हो या कुछ और क्यों ना हो। स्पेसिफिक पर्सन रिफ्लेक्ट योर स्टेट लाइक रीयूनियन हैप्पीनेस, जो आपकी एंड स्टेट होगी, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको वही रिफ्लेक्ट करके आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, वही चीज़ दिखाएगा। वीडियो के लास्ट पैराग्राफ में आ गए हैं फाइनल इनसाइट्स, ठीक है। फाइनल इनसाइट में देखो क्या है, फाइनल कंक्लूजन, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो मिरर है। स्पेसिफिक पर्सन की अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें मैं स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, अदरवाइज ट्रस्ट में आपकी लाइफ में आने वाला हर एक इंसान आपका इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी लाइफ में हर इंसान जो है वो मिरर ही है, जो आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसमें 20% चीज़ें लॉ ऑफ कर्मा पे डिपेंड होकर थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, ठीक है। योर स्पेसिफिक पर्सन इज़ अ मिरर, नॉट अ मिसिंग पीस। वो आपकी लाइफ का कोई मिसिंग पीस नहीं है, वो आपके इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करने वाला एक सिंपल सोल है, अ सोल ऑन अ जर्नी, ठीक है। द मोर यू चेज, आप जितना उस इंसान के पीछे भागेंगे आप उतना ही अफर्म और उसको लाइक उतना ही अफर्म करेंगे दूरियों को, ठीक है, उतना ही आप उस इंसान को अपने आप से दूर भेजेंगे। सिंपल चीज़ है, आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो चीज़ उतनी देर हो जाती है ना, उतनी लेट में हो जाती है, उतना ही आपसे भी दूर चली जाती है। सेम ऐसा इंसानों के साथ भी होता है, और किसी लाइक अदर काइंड ऑफ आउटकम्स रिजल्ट उनके साथ भी होता है। बट ठाके बी द सन नॉट द प्लेनेट दैट ऑर्बिट समवन एल्स, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में सन बनना है जिसके चारों तरफ लोग घूम रहे हो, ठीक है, अच्छे लोग, गुड इंटेंशंस वाले लोग। ये नहीं कि आप किसी की लाइफ में उसको सन बना के उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे नहीं करना। योर स्पेसिफिक पर्सन इज अ प्रेफरेंस, नॉट योर एंटायर एग्जिस्टेंस। When you are in your radiant, peaceful and loving energy, love has no choice but to find its way back to you, ठीक है। बस यही थी आज की वीडियो, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको आपकी लाइफ में गलती क्या हो रही है आपके स्पेसिफिक पर्सन के केस में वो समझ आई होगी। और अगर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या फिर अगर वो चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी तो वीडियो के थ्रू आप तक वो चीज़ पहुँचा दूँगी, उस चीज़ का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।